हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। पता नहीं आप सब ने मुझे मिस किया होगा या नहीं, बट मैंने सच में अपने दिल से आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे याद आते थे आपके। तो इसी खुशी में मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए एक धमाकेदार और मज़ेदार चैप्टर क्लास 8th का, नोन एज रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, जो है तो काफी छोटा चैप्टर बट काफी ज्यादा मीनिंगफुल चैप्टर है। बिकॉज अभी आप जिस एज से गुजर रहे हो, जिसे आप कॉमनली टीन एज के नाम से जानते हो, टुडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दैट, सो दैट आपको पता चलेगा टीन एज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चा पार्टी, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट अडोलसेंस इज। बेटा, ये वो एज होती है, ये वो पीरियड होता है आपकी जिंदगी का जब आपकी जिंदगी में ऐसी चेंज या आपकी बॉडी में ऐसी चेंज आती है जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली आप रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हो, आप रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हो। दैट मीन्स आपके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, जिसकी वजह से फर्दर आप रिप्रोडक्शन करते हैं और आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस इज क्लियर। अडोलसेंस को ही बच्चा पार्टी हम लोग टीन एज के नाम से जानते हैं। अब सवाल है, मैम इसको टीन एज के नाम से क्यों जानते हैं? बेटा, इसमें मोस्टली आपके वो साल आ जाते हैं जिसमें टीन सफिक्स है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, इसलिए इसको टीनेज कहते हैं। बट दैट डजंट मीन इसमें सिर्फ 13 to 19 वाले ईयर्स आएंगे। नो, इसमें बहुत सारी बच्चों की जो प्यूबरिटी है वो जल्दी हिट हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 11 और 12 ईयर्स या उससे पहले भी। तो इसलिए इसको अब टीनेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें मेजरली वो साल आते हैं जब आपके ईयर्स में टीन आ जाता है, जैसे आई ऑलरेडी मेंशन 13, 14, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन अडोलसेंस जो है ये एट द एज ऑफ 11 और 12 ईयर्स हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि प्यूबर्टी हिट हो जाती है बच्चे में। बट 11 to 12 ईयर्स से पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है। तो ये हम ऑन एन एवरेज ये ईयर्स मानते हैं, 11 to 12 ईयर्स। I hope this concept of adolescence and teenage is crystal clear. बच्चा पार्टी, हमें इस चैप्टर में बेसिकली ये टॉपिक्स कुछ कवर करने हैं। जैसे हमें देखना है प्यूबर्टी के टाइम हमारे अंदर कौन कौन सी चेंज आती है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन हाइट फॉलोड बाय चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स बिकम एक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, जिसे हम आगे एक एक करके फर्दर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चा पार्टी, इंक्रीज इन हाइट। आपने देखा होगा, नो डाउट हमारी ग्रोथ जो है वो डे 1 से ही शुरू होती है। बट जब प्यूबरिटी हिट होती है किसी में, उसमें आप एकदम से देखोगे कि उसकी हाइट इंक्रीज होना शुरू होती है, हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। और टीन एज या एडोलेसेंस ये एक ऐसा पीरियड होता है बच्चा पार्टी जहां पे क्या होता है, आपकी जो हाइट है या आपकी जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो जाती है। आप एकदम से देखोगे जो आपकी बोन्स है, आर्म्स में और लेग्स में जो बोन्स है वो इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट होने का मतलब है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहला फैक्टर आप देखेंगे इंक्रीज इन हाइट। आप देखोगे, आप चुन्नू मुन्नू से होते हो क्लास 6th में, ग्रेड 5th में, ग्रेड 7th में, बट जो ही आप क्लास 8th में, 9th में, 10th में आ जाते हो, आप देखोगे आपकी एक ऑल ऑफ सडन आपकी हाइट जो है, आपकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज आपको प्यूबरिटी जो है वो हिट हुई होती है, जिसकी वजह से आपका एक फैक्टर जो है इंक्रीज इन हाइट वो कंप्लीट हो जाता है, या वी कैन से वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे बच्चा पार्टी, चेंज इन बॉडी शेप। आप अपने बैचमेट्स को ही देख लो, आप क्लास 8th में हो माशाल्लाह से, आप अपने बैचमेट्स को देखो बच्चा पार्टी। आप देखोगे कल तक जो चुन्नू मुन्नू से थे, इतने थे, ऑल ऑफ सडन उनका क्या हो गया, उनकी जो बॉडी शेप है वो चेंज हो गई, वो मस्क्यूलर ग्रोथ होनी शुरू हो गई उनमें। उनके जो शोल्डर्स है बच्चा पार्टी वो ब्रॉड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो दिखते हैं मर्द जैसे, बट वो बेचारे मर्द होते नहीं है। उनकी
प्यूबरिटी हिट हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो शोल्डर्स है वो शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं और उनकी मस्क्यूलर बॉडी बन जाती है, फिर वो फ्लेक्स करने लगते हैं, स्नैपचैट पे स्नैप्स भेजने शुरू करते हैं कि देखो हमारी बॉडी जो है मस्क्यूलर ग्रोथ शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ प्यूबरिटी। इसी तरीके से गर्ल्स में क्या होता है, हिप्स जो है वो वाइड हो जाते हैं, वेस्ट के नीचे वाला पोर्शन और थाइस के ऊपर वाला पोर्शन, बटॉक्स जो है या बट्स कह लो, हिप्स कह लो, बच्चा पार्टी, वो हो जाते हैं वाइड। और उसके बगैर क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है फीमेल्स में। तो ये कुछ चेंज है बॉडी में जो आप देखने को मिलेंगी, किन में, बॉयज में और गर्ल्स में। उसके बगैर बच्चा पार्टी क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाती है। आप देखोगे जो कल तक आपको अपना कोई बैचमेट मांगता था पेन, बिल्कुल धीमी सी आवाज में, एक्सक्यूज मी मुझे पेन चाहिए, इस आवाज में ऑल ऑफ सडन यू विल रियलाइज, यू विल नोटिस वो कैसे बात करना शुरू करता है, उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। ओ मुझे पेन दे दो, काइंड ऑफ ऐसा वो साउंड करता है। और आप एकदम से डर जाते हो, कहीं ये पीटे ना, कहीं ये मारे ना, इतनी भयंकर आवाज हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि प्यूबरिटी हिट होने के बाद वॉइस चेंज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, वॉइस बॉक्स जो है वो एनलार्ज हो जाता है प्यूबरिटी के टाइम। और आप लड़कों में ये चीज ज्यादा देखोगे, लड़कों में डीप वॉइस हो जाती है, जबकि लड़कियों में प्यूबरिटी हिट होने के बाद पिच हाई हो जाता है वॉइस का। ठीक है, अच्छा लड़कों में आप क्या देखोगे, नेक रीजन में आप क्लियरली विजिबल होता है, उस टाइम पे प्यूबरिटी के टाइम क्लियरली विजिबल होता है, जो ये वॉइस बॉक्स होता है ना, ये बिल्कुल बाहर आ जाता है, ये प्रोट्रूड करता है बाहर की ओर, जिसे हम लोग बच्चा पार्टी एडम्स एप्पल कहते हैं। आपको सीधे विजिबल होगा एडम्स एप्पल। यहाँ पे इस रीजन में सीधे आपको लगेगा नेक रीजन में वो प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली ड्यू टू ये वॉइस चेंज ड्यू टू किसकी वजह से होती है, प्यूबरिटी की वजह से। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चा पार्टी देखिए होता क्या है, बेसिकली आप देखोगे मेल्स और फीमेल्स इजिली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज बॉयज में प्यूबरिटी के बाद फेशियल हेयर आने शुरू होते हैं, चेस्ट पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। इस कॉमन चीज की वजह से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो लड़कों को लड़कियों से। इसलिए आप ऑल ऑफ सडन गर्ल्स ऑल ऑफ सडन जब अपने बैचमेट्स को देखते हैं, 7th क्लास में 6th ग्रेड में छुट्टियां होती है, विंटर ब्रेक होता है, उसके बाद जब फिर से क्लासेस शुरू होती है, तो लड़कियां नोटिस करती है इनको हुआ क्या है। उनको बेसिकली लड़कों को प्यूबरिटी के बाद दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, मूछें आना शुरू हो जाती है। तो ये मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगी बॉयज में। और गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसके बगैर दोनों में, बॉयज में और गर्ल्स में, आपको आर्मपिट में हेयर ग्रोथ होती है। उसके बगैर वेस्ट के नीचे और थाइस के ऊपर जो रीजन होता है उसको बच्चा पार्टी हम लोग प्यूबिक रीजन कहते हैं। और आपको देखने को मिलेगा प्यूबिक हेयर ग्रो हो रहा है। ये किसकी वजह से? अगेन प्यूबरिटी की वजह से। तो ये सारी चेंज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखोगे बिल्कुल चुन्नू सा बच्चा है, एज 9, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, फिर धीरे धीरे दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, मूछें आनी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली आप 19 एज में देखोगे लड़का जो है वो बिल्कुल काइंड ऑफ मैन बनने की तैयारी कर रहा होता है, उसकी दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है बिकॉज ऑफ प्यूबरिटी। अब आप देखोगे, एक सेकेंड बच्चा पार्टी, यहां पे आप देखोगे इंक्रीज इन हाइट हो गया, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज। अब आप देखोगे स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? आपने अक्सर नोटिस किया होगा प्यूबरिटी के टाइम क्या होता है, एक्ने आनी शुरू हो जाते हैं फेस पे, या पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबरिटी, जिसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, फेस में चेंज आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स अगर मेल्स में बात करें तो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल्स में बात करें तो ओवरीज होती है। टेस्टिस जो है
और ओवरीज, टेस्टिस का काम है मेल्स में, ये गैमीट बनाता है स्पर्म, और ओवरीज जो है इनका काम है फीमेल्स में ओवम या फिर एग बनाना। स्पर्म मेल गैमीट कहलाता है और ओवम और एग जो है ये फीमेल गैमीट कहलाता है। तो जब आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज रेस्पेक्टिवली, तो टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म, और ओवरीज जो है वो ओवम या एग बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद होता है मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये जो पीरियड होता है बेसिकली अडोलसेंस का या प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, ये ब्रिज होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इट्स द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इसलिए आप सब क्या देखोगे, कभी कभार आप लोग एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह एक्ट करते हो, और कभी कभार आप बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह एक्ट करते हो। इसका क्या मतलब है, यही कि अडोलसेंस जो है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। दैट मीन्स कभी कभार आप बच्चे की तरह एक्ट करते हो और कभी कभार इतने मैच्योर, इतने रिस्पॉन्सिबल बनते हो जैसे एक बिल्कुल एक अडल्ट हो। ठीक है, उसके बगैर अगर हम देखेंगे बहुत सारे अभी अगर आप ग्रेड 5th में होते हैं, ग्रेड 4th में होते हैं, तो आपको घर वाले अकेले नहीं छोड़ते। आपको कहा जाता है कि आपको घर में घर वालों के साथ बाहर जाना है, जहां भी जाना है हम साथ आएंगे, बड़े लोग या बड़े सिबलिंग्स जो है साथ आएंगे। बट वंस जब आप एडोलसेंस पीरियड में आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में फ्रीडम मिलती है। किस चीज की फ्रीडम, आप लोग क्या करते हो, आप लोग इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली आप बाहर निकलना शुरू करते हो। चाहे वो ट्यूशन जाना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो दोस्तों के साथ खेलने जाना हो या कहीं भी घूमने जाना हो, तो आपको काइंड ऑफ वो इंडिपेंडेंस मिलती है। क्यों मिलती है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली जो है ना मेच्योर होते हो। बट एट द सेम टाइम जब आपकी बॉडी में ये सारी चेंज आती है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो या मेंटली आप स्ट्रांग बनते हो, कभी कभार आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, ये सारी बॉडी चेंज की वजह से आपके अंदर काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, विच इज कॉमन बिकॉज आपकी बॉडी में पहली दफा ऐसी चीजें हो रही है, तो ये इनसिक्योर होना इज कॉमन। बट इसको पर्सनल नहीं लिया कीजिए। क्यों, क्योंकि हर एक इंसान जो है, देखिए हम भी प्यूबर्टी के थ्रू गुजरे हैं, आप लोग भी गुजर रहे हो, कल को आपके छोटे सिबलिंग्स भी गुजरेंगे, तो इनसिक्योर होने वाली कोई बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से, एडोलेसेंस पीरियड को पर्टिकुलरली टीनेज को अच्छे से गुजारिए। आई होप all these points are crystal clear. Okay, now we will see hormones का रोल। ये अभी तक जो मैं प्यूबर्टी एडोलेसेंस बोले जा रही हूँ, इसके पीछे किसका हाथ है? बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। मैसेंजर वो होता है जो मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक है, मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो होता क्या है, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है। ये किन ग्लैंड से रिलीज होते हैं? उन ग्लैंड्स का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करते हैं डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को। तो इसलिए आपका प्यूबर्टी के बाद आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हो, बिकॉज आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलरली कहे, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल से रिलीज होगा, टेस्टिस से, और ओवरीज से एस्ट्रोजन वगैरह जो है रिलीज होगा, जिसकी वजह से बच्चा पार्टी क्या होता है, आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं और आप रिप्रोडक्शन करने के काबिल या लायक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है, यहाँ पे हमारा थायराइड होता है, किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज होता है, ये ओवरीज हो गई फीमेल्स में, ये टेस्टिस हो गए मेल्स में। तो ये सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं।
अच्छा, वी नो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, इसी तरीके से मैंने कहा ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट ग्लैंड्स है और वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ये वो पीरियड होता है लाइफ का जब हम लोग केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, एज अर्लियर मेंशन्ड। अब आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी कहा ये प्यूबरिटी पे शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर हार्मोनल चेंज हो जाती है, हमारे अंदर हार्मोनल लोचा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे टेस्टीज, ओवरीज, टेस्टीज इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल्स, वो क्या होती है, फुल्ली मैच्योर हो जाती है और वो काम करना शुरू करती है। अच्छा, अगर बच्चा पार्टी हम प्यूबर्टी की बात करेंगे, प्यूबर्टी फीमेल्स में शुरू होती है अराउंड द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। मैंने कहा कभी किसी फीमेल में इससे पहले भी होगा, कभी इसके बाद भी होगा, तो ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं 11 to 12 ईयर्स, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल में, उस फेज को हम लोग कहते हैं मेनार्क। दैट फेज इज नोन एज मेनार्क। मेनार्क शुरू होता है अराउंड द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स और ये फुल्ली स्टॉप या सीज होता है अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। फीमेल्स में अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में जो है प्यूबरिटी जो है खत्म हो जाती, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। उस फेज को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं और उसके बाद एक फीमेल जो है वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मेनोपॉज के बाद एक फीमेल कैपेबल नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन मेल्स में अगर हम बात करेंगे, ये जो फेज है पूरे ओल्ड एज में भी जो है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, जबकि फीमेल्स में, पर्टिकुलरली फीमेल्स में अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स मेनोपॉज हो जाता है। दैट मीन्स वो उसके बाद रिप्रोडक्शन करने की कैपेबल नहीं होती। अच्छा, हर महीने यू माइट नो दैट एवरी मंथ एक फीमेल ओवरी से एक एग निकलता है। फीमेल ओवरी से जो है एग या ओवम निकलता है, विच इज बेसिकली फीमेल गैमेट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो जब ये एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जब ये रिलीज होना शुरू करता है तो यूट्रस जो है, यूट्रस हमारा जो है एक ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा, उसकी यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक होनी शुरू हो जाती है। क्यों? मैं अभी रीजन बताऊंगी। मैंने कहा जब ओवरी के अंदर ओवम बन रहा होता है, यहाँ से यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक हो रही होती है। क्यों? बिकॉज ओवरी को लगता है जब मैं ओवम रिलीज करूंगी तो मे बी वहां से स्पर्म आएगा और स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होगी। और प्रेगनेंसी के टाइम जाहिर सी बात है बच्चा पेट में या यू कैन से यूट्रस में पल रहा होता है, तो उसके लिए मुझे जरूरी वो सिक्योरिटी, वो सेफ प्लेस रखना ही है बच्चे के लिए। तो यूट्रस की लाइनिंग उसी लिए थिक हो जाती है। इसको लगता है स्पर्म आएगा और ओवम के साथ फ्यूज करके एक जाइगोट, एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर फर्दर इसकी डेवलपमेंट होगी और अल्टीमेटली इसकी डिलीवरी होगी। अब से फॉर एग्जाम्पल, अब किसी केस में स्पर्म आ गया, ओवम से मिल गया, फ्यूजन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, तो उस केस में मुझे लाइनिंग जो है यूट्रस की थिक होनी बनती है, बिकॉज मुझे बच्चे को सेफ प्लेस देना है, उसको अच्छे से हेल्दी वे में उसको ग्रो करना है यूट्रस के अंदर। बट कभी कभार क्या होता है, अब स्पर्म नहीं आ गया, ठीक है, इंटरकोर्स नहीं हो गया, मेटिंग नहीं हो गई, स्पर्म नहीं आ गया ओवम के पास। स्पर्म जब ओवम के पास नहीं आएगा तो मुझे यूट्रस की लाइनिंग जो है थिक मैंने ऑलरेडी की है, मेरी बॉडी में चेंज हुई है, जिसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग थिक हो गई है। अब ये लाइनिंग थिक होना यूट्रस का मेरी बॉडी में बनता नहीं है, ठीक है, ये मुझे जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, ओवम ओवरी से रिलीज हो गया, स्पर्म का वेट किया, स्पर्म नहीं आया, उसके बाद ये ओवम जो है वो वापस बॉडी से शेड ऑफ हो जाता है, वो निकल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये यूट्रस की जो लाइनिंग थिक हो गई है ये भी शेड ऑफ हो जाती है, ये भी गिर जाती है। ब्लड वेसल्स जो होती है वहां पे
इस लाइनिंग के साथ जो ब्लड वेसल्स एसोसिएट होती है वो भी शेड ऑफ हो जाती है और बाहर आ जाती है फीमेल बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसे हम लोग बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब से फॉर एग्जांपल कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव किया है। अब सवाल है कि बेबी जो है, जो वोम के अंदर या यूट्रस, यूट्रस का दूसरा नाम वोम है, तो यूट्रस के अंदर, वोम के अंदर जो बच्चा है, या आप लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हो पेट के अंदर जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अब ये कैसे हम डिटरमिन करेंगे? देखो बच्चा पार्टी, स्पर्म जो है ये एक सेल है, एग भी जो है ये एक सेल है, ये दोनों सेल है। एंड वी नो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। और हमारे पास, ह्यूमंस के पास, हमारे पास 23 पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। एंड यू नो, आपको इतनी मैथ्स आती होगी, यू नो पेयर मीन्स 2, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 46। क्या लगा था रहमत मैम को मैथ्स नहीं आता? देखो मैंने मैथ्स भी सॉल्व करके दिखाया आपको। 23 पेयर्स, पेयर का मतलब 2, वो होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अगेन 46 को आप 23 पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जो ये 23 पेयर्स होते हैं, इसमें जो एक पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। आउट ऑफ 23 पेयर्स जो हमारे पास लास्ट वाला पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम मेल्स के अंदर XY होता है और फीमेल्स के अंदर XY होता है, XX होता है। मेल्स के अंदर, सॉरी आई रिपीट, मेल्स में इट इज XY एंड फीमेल्स के अंदर इट इज XX। अब हमें देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हम कैसे सेक्स डिटर्मिन करते हैं कि बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो देखते हैं, चलिए। अक्सर आपने देखा होगा कश्मीर में या फिर इंडिया में जब भी बेटी पैदा होती है तो उसका कसूरवार उसकी माँ को ठहराया जाता है। मतलब आपने बहुत सारे जगहों पे अभी भी ये टैबू है कि जहाँ पे भी बच्ची पैदा होती है, छोटी बच्ची पैदा होती है, उसकी माँ को कसूरवार ठहराया जाता है कि तुम ही मनहूस हो, वो मनहूस घड़ी थी जब तुम्हें हमें अपने घर लाया था, तुम्हारी शादी हमने अपने बेटे से कराई और तुमने आज हमें क्या दिया, एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्स जो डिटरमिन है वो मदर से नहीं होता, वो फादर से होता है। एंड आई विल प्रूव दैट। देखिए XY होता है सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में और XX होता है फीमेल्स में। इसके बाद आपको अपने ये टॉपिक पढ़ के आपको अपने घर वालों के साथ शेयर करना है। इट्स नॉट मदर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द बेबी, इट्स एक्चुअली फादर। अब आप देखिए कैसे, जब स्पर्म बनेंगे, कुछ स्पर्म में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X होगा, कुछ में होगा Y। इसी तरीके से फीमेल्स में X होगा और दूसरे एग में भी X होगा, कुछ ओवम में X होगा। एक्चुअली सब ओवम में जो है ना X क्रोमोसोम होगा, बट यहाँ पे मेल्स में क्या होगा, कुछ में X कुछ में Y, दैट इज 50% में X और 50% में Y। अब देखिए यहाँ पे ये X के साथ अगर स्पर्म आया ना X क्रोमोसोम लेके और यहाँ से फीमेल का भी X है तो वो मिलके बनाएगा XX। अब आपको पता है XX क्रोमोसोम फीमेल्स में होते हैं, तो ये इट विल गेट डेवलप इनटू फीमेल, दैट इज बेबी गर्ल। ओके, अगर अब इस X के साथ Y क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज कर गया, स्पर्म जो है इसके साथ Y फ्यूज कर गया, तो ये बनेगा बच्चा पार्टी बेबी बॉय। इसलिए सेक्स जो है डिटरमिन होता है फादर से, नॉट बाय मदर। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड बाय फादर, नॉट बाय मदर, एंड आई प्रूव्ड इट। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, बिकॉज आप एग्स तो सब एग्स के पास तो सबके पास X क्रोमोसोम है। अब ये डिपेंड करता है मेल पे।
स्पर्म पे अगर एक्स स्पर्म आया फ्यूज करने तो वो बेबी गर्ल बनेगी, अगर वाई क्रोमोसोम आया तो वो बेबी बॉय बनेगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्लियर। अब आप देखोगे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स में मैंने आपको पढ़ाया टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो सेक्स हार्मोन्स के बगैर होते हैं, ठीक है, उनको भी रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या कराएगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी, और ग्रोथ हार्मोन अक्सर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो देखता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो है बच्चा पार्टी ये पेनक्रियाज से रिलीज होता है, ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। एड्रेनलिन जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, यहाँ पे एड्रेनलिन जो है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है और रिलीज करता है एड्रेनलिन, जो बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन है, जो आपको इमरजेंसी के टाइम काम आता है। किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रेनलिन रिलीज करता है, विच आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज इमरजेंसी के टाइम ये आपको बड़ा काम आता है। ओके, ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। बच्चा पार्टी हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस भी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब टैडपोल एक नन्हे मुन्ने टैड, ये देखते हैं हम यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल टैडपोल से जब पूरा एक फ्रॉग बनता है, इस प्रोसेस को टैडपोल से जब फ्रॉग बनेगा, टैडपोल से जब अडल्ट फ्रॉग बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग but a change in tadpole that gives rise to adult frog. This is known as metamorphosis. और metamorphosis भी किसकी वजह से होता है, हॉर्मोन्स की वजह से, बेसिकली थायरॉक्सिन की वजह से। बिकॉज टैडपोल्स को क्या चाहिए, टैडपोल्स को जब ये पानी में होते हैं, जब टैडपोल होता है पानी में, इसको पानी में अच्छा खासा आयोडीन चाहिए ताकि ये फुल्ली कन्वर्ट हो जाए फ्रॉग में, और इसको मदद करता है कौन सा हार्मोन, तब थायरॉक्सिन। क्लियर। अब आप देखेंगे सेम इज द केस विद इंसेक्ट्स। से फॉर एग्जांपल एक लार्वा है, ये जब अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगी, इसको भी हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस, वी नो। यहाँ पे क्या होता है, लार्वा से जब अडल्ट इंसेक्ट बनेगा, उसमें भी किन का काम होगा, हमारे हॉर्मोन्स का, सॉरी हमारे नहीं, इंसेक्ट्स के हॉर्मोन्स का, बिकॉज हम इंसेक्ट्स वाले टॉपिक पे आ गए। ओके ओके ओके, यहाँ पे आप देखेंगे हार्मोन्स कंट्रोल करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल्स। इंसेक्ट्स में भी हार्मोन्स जो है वो लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करता है। फ्रॉग्स में भी हार्मोन जो है वो टैडपोल को एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो मैंने आपको पहले ही कहा, इट इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस ensures normal completion of life cycle, because जब आपका प्रॉपर हार्मोन्स होंगे बॉडी में, इनकी बॉडी में या हमारी बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स होंगे, उसकी वजह से ही हमारा क्या होगा, हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी, या वी कैन से हमारा लाइफ साइकिल जो है वो अच्छे से गुजरेगा, जब हमारे हार्मोन्स जो है वो प्रॉपरली स्क्रीट होंगे, उसकी रेगुलेशन वगैरह अच्छे से होगी। अच्छा, हमारे लिए जो है ना एडोलेसेंस में आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मतलब आपको एडोलेसेंस में बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको ये सब खाने का मन करता है। बट आई अंडरस्टैंड, कभी कभी चलता है, कभी कभी आप खा सकते हो जंक फूड भी, फास्ट फूड भी, बट नॉट ऑन डेली बेसिस, कभी कभी, जैसे आप लोग जेंजी की लैंग्वेज में चीट डे कहा जाता है। लेकिन बच्चा पार्टी, आपको ओवरऑल एडोलेसेंस में अच्छी ग्रोथ करानी है बॉडी की, तो उसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए, ऐसा फूड चाहिए जो प्रोटीन रिच हो, ऐसा फूड चाहिए जिसमें आयरन हो, भरपूर आयरन हो, ऐसा फूड चाहिए जिसमें कार्ब्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी कंज्यूम करनी है ताकि आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो एडोलेसेंस पीरियड है, ये अच्छे से गुजरे।
बट आई अंडरस्टैंड समटाइम्स जंक फूड फास्ट फूड आप खा सकते हो बट नॉट ऑन डेली बेसिस. अडोलेसेंस में यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन. जैसे आपको रोज रोज नहाना है, यू हैव टू टेक डेली बाथ, ठीक है. उसके बगैर गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुएशन होता है उनको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. पर्सनल हाइजीन ओवरऑल हमें ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बट मेंस्ट्रुएशन के टाइम गर्ल्स को ज़्यादा फोकस करना होता है पर्सनल हाइजीन पे. अदरवाइज इट कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अल्लाह बचाए, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. और अगर बॉयज भी रोज रोज नहीं नहाएंगे तो अगेन उनको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस लग सकते हैं. उसके बगैर अडोलसेंस के टाइम यू नीड टू डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, बिकॉज इस टाइम पे आप देखोगे कॉमन है पीसीओडी, पीसीओएस फीमेल्स के अंदर कॉमन है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आपको क्या करना है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस. आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि आप ऐसी कोई भी डिजीज फेस ना कर सके. आपका हेल्थ जो है, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छे मेंटेन रहे. अडोलेसेंट प्रेगनेंसी, आपको पता होगा बच्चा पार्टी, हमारी इंडिया में एक लॉ है जो लॉ कहता है कि 18 इयर्स से पहले गर्ल्स की शादी नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स लीगल एज फॉर मैरिज गर्ल्स के लिए है 18 इयर्स और बॉयज के लिए लीगल एज है 21 ईयर्स. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अडोलेसेंट, अगर से फॉर एग्जाम्पल 18 से नीचे नीचे कोई लड़की जो है वो कंसीव करती है, उसकी शादी होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो मदरहुड के लिए तैयार नहीं होती, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली. बिकॉज उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती है बच्चे की, तो वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर नहीं होती. इसलिए इंडियन लॉज का कहना है कि गर्ल्स की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और बॉयज की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए. इसके बाद अगर वो मदरहुड फेज में आ भी जाती है तो है पॉसिबिलिटीज है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देगी, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देगी, बच्चे पे ध्यान देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से उठाएगी, बट उससे पहले नहीं. इसलिए ये लीगल एज है फीमेल की 18 और मेल्स की 21. आई होप, इसलिए अडोलेसेंट प्रेगनेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसमें मदर की भी लाइफ रिस्क पे होती है और बच्चे की भी होती है. बिकॉज ये जो अडोलेसेंट मदर होती है वो अभी अपनी ही ग्रोथ हो रही होती है उसकी बॉडी में. जब उसकी अपनी ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, तो वो अपने अंदर एक छोटे चुन्नू मुन्नू से बेबी को कैसे पालेगी उसको, या फिर उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखेगी, या कल को जब डिलीवरी होगी तो उस बच्चे का ध्यान रखेगी आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी. तो इस चीज़ के लिए अडोलेसेंट प्रेगनेंसी को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए. अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो. उसके बगैर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है बहुत सारी, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो होता है एक वायरस HIV की वजह से. तो ये सारी बीमारियां ना हो, इसलिए आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है. ठीक है बच्चा पार्टी, तो इन सब चीज़ों, अच्छा एड्स जो है, एक तो ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब आप किसी फिजिकल कांटेक्ट में आ गए किसी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी एड्स का शिकार था या शिकार थी, तो मुमकिन नहीं, देयर आर 110% चांसेस कि आपको भी एड्स हो सकते हैं. उसके बगैर एड्स किसकी वजह से होता है? जब ड्रग्स ले रहे होते हैं बहुत सारे बंदे या दोस्त बैठे होते हैं और वो ड्रग्स ले रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, और वो वही सेम इंजेक्शन सब दोस्तों को देते हैं और कहते हैं कि आप भी ड्रग्स लेना शुरू करो. तो जब वो लोग ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से अगर उनमें से एक भी बंदा इन्फेक्टेड होगा, एड्स होंगे, तो सब बंधु में, सब दोस्तों में जो है एड्स फैलना शुरू हो जाएगा. बिकॉज आप एक ही मतलब ना सिंगल इंजेक्शन, सिंगल सिरिंज का आप इस्तेमाल करते हो, ड्रग्स जो है वो फैलाते हो अपने ग्रुप में. उसके बगैर अगर मदर इन्फेक्टेड होती है, अगर मदर को एड्स होंगे, जो उसके अंदर, उसके यूट्रस में, उसके वोम में बच्चा होगा, उसको भी ये एड्स जो है वो लग सकते हैं. से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स जो है ये आप
सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बिगाड़ता, ये फिजिकल के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बिगाड़ता है। और पहली दफा आप टीन एज में हो बच्चा पार्टी, तो आपको नहीं पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम आपको इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना ये कह के कि हम छोटे थे, हमने ट्राई किया। जब आप एक दफ़ा ट्राई करते हो ना, अगर आपको कोई दिखा रहा है ड्रग, आपको कोई ड्रग की ओर ले रहा है और कह रहा है कि ट्राई इट ओनली वंस, आपको बहुत बड़ा नो कहना है उनको। क्यों? बिकॉज ये जो ड्रग आप एक बार कंज्यूम करते हो ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द गेम। बिकॉज जब आप एक दफा ड्रग लेना शुरू करते हो, उसके बाद आपको इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा पार्टी, आप भी डिस्ट्रॉय हो जाते हो, आपकी लाइफ भी, आपकी फैमिली भी परेशान, आपका करियर भी, फ्यूचर भी, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए टीन एज वो एज है जब आप गलत कामों की ओर भी अट्रैक्ट हो जाते हो। एंड टीन एज इज द सेम एज जब आपका करियर, फ्यूचर सिक्योर करने में आपको लगना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जो है गलत कामों की ओर लग जाते हैं। एंड टीन एज वो एज है जब आप गलत कामों की ओर लग जाते हो ना, तो आप उम्र भर उन्हीं गलत कामों में फंसे रहते हो, उसी लूप में फंसे होते हो। इसलिए टीन एज को अच्छे से एंजॉय भी करो, अच्छे से एंजॉय करो, घूमो फिरो, बट ऐसे दोस्त रखो अपने इर्द गिर्द, ऐसे दोस्तों को, ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको अच्छाई सिखाएंगे, नॉट बुराई, जो आपको ड्रग्स की ओर नहीं ले जाएंगे। बिकॉज ड्रग्स जो है ये आपको इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं करता, एज ए अर्लियर मेंशन, ये आपके फ्यूचर को, फैमिली को, सबको जो है इफेक्ट करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ मार्क्स अच्छे नहीं लाने हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपकी लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप अच्छे से फोकस करोगे इस चैप्टर पे, और जो आपको डेली लाइफ में ज़रूरत है, जैसे से नो टू ड्रग्स, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, बाकी चीज़ें, बैलेंस डाइट लेना, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू।